हम लोग यूज कर रहे हैं आइडियली। क्या यूज कर रहे हैं? आइडियली। हाँ पूछो। क्या वहीं से पूछो ना, क्या क्वेश्चन? हाँ माइनस सिंबल होगा तब आ रहा होगा। क्या इनपुट ली थी? हाँ तो माइनस में आएगा, माइनस पे तो दिखाए थे ना। या तो रिमाइंडर सेम तब आएगा जब या तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों फिर क्या होगा, एक भी माइनस प्लस होगा तो रिजल्ट उसके अनुसार होगा कि एक -45 कहाँ है और +43 कहाँ है, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस देखिएगा ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्या किसका? तो उसका वैल्यू बोलो, क्या वैल्यू होगा? वैल्यू पर जैसे मैं बता दे रहा हूँ, बता, जैसे आपको -3 रहा और एक रहा 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि मॉडुलस में हमने बोला था कि रिमाइंडर आपका बचेगा, लेकिन रिमाइंडर साइन पर कह रहे हैं ना। अब ये कितनी बार मिलेगा, तो आप कैसे इसको एलोबरेट करना है, आप आइए 0 से शुरू होगा, 1 2 और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 और -3, यानी कितनी बार चलेगा? 2 2 है ना, और फिर बच गया क्या? 2, यानी कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या आएगा इसमें? रिमाइंडर 0 आएगा। तो माइनस वाला में आपको मैथमेटिकल लगाना है। अब आप चलिएगा 45 और एक आप रख लेंगे -45 और एक लेंगे 43, तब आप कहिएगा कि सर इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 इसलिए नहीं आएगा कि आप में इसमें डिफरेंस काफी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहां से सोचिए कि 43 और 45 में कितना डिफरेंस है? एक तो 43 हो गया 0 से 43, फिर इधर आपका हो जाएगा 43, है ना। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? इस केस में 2 आना चाहिए। कितना आएगा? 2। और 2 क्या आएगा? +2 आएगा या -2 आएगा? पॉजिटिव क्यों आएगा? राइट हैंड साइड के साइन पर डिपेंड करता है, तो ये ध्यान देना है। बाकी अगर आपको कहीं पर भी दोनों सेम सिंबल रहे, जैसे 45 मॉडुलस -43, तो आपको क्या आएगा आउटपुट? -2 रिमाइंडर बचेगा ना। 1 बार में लगेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? तो दोनों निगेटिव है, या फिर बाकी ये आप जानते हैं 45 मॉडुलस 43, क्या आएगा आउटपुट? क्या आउटपुट आएगा? 2 है। ये तो +2 आएगा ना। और ये तो बताए ही थे कि 45 मॉडुलस 43 मॉडुलस 45, ये क्या आएगा? सब कोई नहीं जाना, क्या आएगा? बोले थे ना कि इधर वाला बड़ा रहेगा तो इधर इधर बड़ा रहेगा, इधर छोटा रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। हेक्सा अच्छा बोलो ना, तो वैल्यू तुमको पूछे ना, कौन सा वैल्यू? b = 47, यानी कि 47। चलो मॉडुलस -45, तो एक आपका आएगा, देख लीजिए पहले, एक आपका आएगा -45 से चलेंगे, ठीक है। -45 से चलेंगे तो कितनी बार में आएगा? एक मिनट। एक आएगा -45 से 0 और एक आएगा 0 से लेके कहां तक आएगा? +45 से। तो इसकी आउटपुट आपको होगी -2। -2 नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? -43। तो एक मिनट हमको देख लीजिए, -43 कितना आ रहा? -45 और 47, तो अगर एक बार भी लगाएं तो 47 और 4, तो एक बार हम चेक कर लेंगे इसको। माइनस वाला में गड़बड़ा रहा ना, एक बार हम अपने हिसाब से चेक कर लेंगे, है ना। वो रन करके देखी होगी, है ना, तभी आ रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कि माइनस वाला में ये दिख रहा है, तो चेक करके बता देंगे, ठीक है। ये हमने चेक नहीं किया है। बैठ जाओ। हाँ चलिए, और क्या पूछ रहा था? हेक्साडेसिमल ऑक्टल तो फंडामेंटल में पढ़ा होगा ना। हेक्साडेसिमल नंबर
अब देखो क्या है ना कि वो फंडामेंटल का चीज है। हेक्साडेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर किसको कहते हैं? 0 और 1, जिसका बेस क्या होता है 2। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, जिसमें होता है 0 से लेके कहां तक 15 तक डिजिट, तो उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, है ना। तब अब ये देखिए, अब उसको छेड़ दिया तो उसको बता ही दे रहे हैं। जैसे ये किस तरह के नंबर है? बाइनरी तो होगा नहीं, हेक्साडेसिमल होगा, डेसिमल होगा, या फिर क्या हो गया ऑक्टल होगा। नहीं, इंटीजर और वो फ्लोट अलग चीज है, मैटर है, ठीक है। ऑक्टल, रुक जाओ, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और क्या हो सकता है डेसिमल हो सकता है। तो बाइनरी इसमें से छट गया, रुको नहीं यार, बाइनरी इसमें से छट गया और क्या छट गया ऑक्टल छट गया, तो बचा ये कि डेसिमल होगा या फिर क्या होगा हेक्साडेसिमल होगा। तो पाइथन में क्या होता है कि डेसिमल नॉर्मल होगा और डेसिमल होगा। हेक्साडेसिमल के पहले लिखा रहता है 0 और क्या लिखा रहता है x। ये क्या नंबर है? हेक्साडेसिमल है। क्या ये हेक्साडेसिमल है। और ये हो गया ऑक्टल के पहले लिखा रहता है 0 और o। अब ऑक्टल में कौन कौन डिजिट यूज होगा? 0 से, अभी जो बोल रहे हो उतना ही सुना, बाकी इलोबरेट तुम फंडामेंटल में करना। ऑक्टल में होता है 0 से 7, कितना डिजिट हुआ 8 डिजिट, ऑक्टल मतलब 8। हेक्साडेसिमल होता है 0 to 15, कितना डिजिट हुआ 16, है ना। और पाइथन में ऑक्टल के पहले 0o और हेक्साडेसिमल के पहले 0x लगता है, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेता है डेसिमल, लेकिन 1 2 3 ऑक्टल भी तो होगा, 1 2 3 हेक्साडेसिमल भी तो होगा। तो ऑक्टल अगर आपको ट्रीट कराना है तो इसके पहले लिखिए 0 और o, तो ये क्या हो गया ऑक्टल हो गया। डेसिमल लिखना है, कुछ नहीं करना है, डेसिमल है मतलब डेसिमल है, ये बाय डिफॉल्ट लिखिएगा वो क्या होगा डेसिमल होगा। और अगर ये डेसिमल में भी दो तरह का डेसिमल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये विदाउट फ्रैक्शनल है 0.34 लिखिएगा तो ये फ्रैक्शनल वाला डेसिमल है। वो डेसिमल मत समझो मैथ वाला डॉट दे दिए तो डेसिमल हो गया, वो डेसिमल नहीं। कंप्यूटर में डेसिमल कहने का मतलब कि इसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज होता है और जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। फंडामेंटल में नेटवर्किंग में कहीं पर भी नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ाई होगी कि व्हाट इज द ऑक्टल नंबर, व्हाट इज बाइनरी नंबर, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर, कैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सारा कन्वर्जन वहां पढ़ा जाए। इसको फ्लोट नंबर का, अब देखो नंबर 4 तरह के हुए, अब ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। अब इन चारों में दो टाइप होगा, एक इंटीजर और एक क्या होगा फ्लोटिंग होगा। चारों में होगा सब टाइप, क्लियर है। 101 रहा तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल है 101 है। ये बाइनरी करना है तो 0b, क्या करना है 0 और क्या करना है b, यानी 0b फॉर बाइनरी, 0o फॉर ऑक्टल, 0h फॉर हेक्साडेसिमल एंड नथिंग इज प्रीसीडेड देन डेसिमल। और हमको काम किस पे करना है डेसिमल पर। आप इसको 0b करना है तो ये अलग हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आप समझ गए। और कुछ पूछ रहा है इसमें, आगे बढ़े। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर गिव्स रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स यहाँ किस तरह के लिटरल्स है बुलियन लिटरल्स। बुलियन का यूज होगा, यानी कि आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स गिव बुलियन रिजल्ट, दैट मींस ट्रू और फॉल्स। अब ये ध्यान देना है कि व्हेन इट इज गिव ट्रू एंड व्हेन इट इज गिव फॉल्स। तो यहां पर आपका सर्टेन नंबर्स ऑफ ऑपरेटर है। कितना नंबर्स ऑफ ऑपरेटर है 6 नंबर ऑफ ऑपरेटर है। पहला है इक्वल टू, दो तरह इक्वल टू आपने इसके पहले भी पढ़ा है, एक होता है सिंगल इक्वल टू और एक होता है डबल इक्वल टू। देयर आर डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इक्वल टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होता है
कंपैरिजन ऑपरेटर, या इसको हम अलग नाम से भी जानते हैं, कहेंगे रिलेशनल भी कहते हैं, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें है इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू। इसमें दो सिंबल यूज होता है, एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल। नोट में मैंने लिख दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर गिव्स रिजल्ट इधर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ध्यान देना है कि कब ये ट्रू देगा और कब ये फॉल्स देगा। देखिए, वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, यहां पर हम आपके सामने सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यू रखते हैं और उसको फिर बताते हैं। ये हो गया इक्वल टू, और ये कंपैरिजन इक्वल टू हुआ, नॉट असाइनमेंट। ये हो गया नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन। इतना ऑपरेटर है, तो ये या तो ट्रू देगा, और ट्रू आपको इस तरह ट्रू देगा, TRUE। अब ये दोनों डबल इक्वल टू कंपेयर करता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी L वैल्यू और R वैल्यू बराबर है कि नहीं। दोनों बराबर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा, है ना। तो व्हाट इज द आउटपुट, फॉल्स। तो हम फॉल्स के लिए F कैपिटल देगा और इस तरह फॉल्स देगा। ठीक है, ये आउटपुट क्या देगा, 7 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू देगा ना। 7 नॉट इक्वल टू 5, गाना मत गाओ। 7 नॉट इक्वल टू 5 क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्या देगा आपको, ट्रू देगा। हम सिर्फ T लिख देते हैं, नेक्स्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। ये क्या देगा, ट्रू देगा। ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया। देखिए, अब यहां पर समझा दे रहे हैं, या तो ये फॉल्स देगा, समझ रहे हैं। 7 नॉट इक्वल टू 5, 7 नॉट इक्वल टू 5 सही है कि गलत है, सही है ना। तो ये सही बोल रहा है, ये 7 नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू का सिंबल और नहीं भी है, तो ये क्या देगा, सही कह रहा है। तो स्टेटमेंट देखना है कि कैसा स्टेटमेंट है। 7 ग्रेटर देन 5 ऑब्वियसली ट्रू है, 7 लेस देन 5 क्या है, फॉल्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू में जब दो रहे तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू तो नहीं है बट ग्रेटर है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो ट्रू। 7 लेस देन इक्वल टू में न तो 7 5 से छोटा है और न 7 5 के बराबर है, दोनों फॉल्स है। तो ओवरऑल क्या होगा, फॉल्स। समझ गए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में कंपेयर होता है। कंपेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर लिखा हुआ है A इक्वल टू 5, क्लियर है, और A डबल इक्वल टू 5, देयर इज डिफरेंस। A इक्वल टू 5 कहने का मतलब होता है कि A में वैल्यू 5 असाइन कर जाएगा, और A इक्वल टू 5 कहने का मतलब होता है कि A की वैल्यू और 5 दोनों बराबर है कि नहीं। इस सिचुएशन में क्या आउटपुट देगा, ट्रू देगा। क्या देगा, A की वैल्यू क्या है, 5 इक्वल टू 5, तो क्या देगा, ट्रू देगा। क्लियर है। जब आप वेरिएबल पर कंपेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल का पहले से वैल्यू है ना, क्या है, मस्ट है। क्लियर है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 5A। तो ये हो गया। अब मैं इसको दिखा दे रहा हूं, और आज मैं यूज कर रहा हूं कोलैबोरेटरी यानी कि गूगल कोलैब। इससे फायदा क्या होगा, आप कुछ भी यूज कीजिए, आप आईडीएली यूज कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर आप आईडीएली में कंफर्ट है, आईडीएली यूज कीजिए। कोलैबोरेटरी से फायदा ये होगा कि हम आपको शेयर कर देंगे और ग्रुप में, और आप उसको अपने आप से भी क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इसमें ऑनलाइन होगा, नेट की जरूरत पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे हम लोग कोलैबोरेटरी यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोलैबोरेटरी यूज करने के लिए आपको ईमेल के थ्रू होगा, कोई ईमेल के थ्रू, और ड्राइव में जाके सेव होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा खुला हुआ है कोलैबोरेट गूगल कोलैब। आप सिंपल खोलिएगा गूगल कोलैब, गूगल कोलैब शॉर्टकट में कोलैब कहते हैं, फुल नेम है कोलैबोरेटरी। इसको हम लोग ओपन करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला आपको आएगा, क्लिक करेंगे।
और इसमें आपको न्यू नोटबुक कहाँ जाना है, तो जिस नेट आप पहले से ईमेल खुला रखिएगा, क्या खुला रखिएगा, ईमेल, जिससे ईमेल खुला रखेंगे उसी ईमेल से ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट हो जाएगा ये न्यू नोटबुक, तो मेरा कनेक्ट हो गया है इससे। अब देखेंगे हमारा किससे कनेक्ट हुआ है, ये मेल से यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। जो मेल से होगा dinesh@04@gmail.com, तो आप वो मेल पहले से क्या रखिएगा, ओपन रखिएगा। अब ये ध्यान देना है कि इसका प्रोग्राम कहां पर जाएगा, तो इसका प्रोग्राम आपको जाएगा ड्राइव में, और ड्राइव आप लोग सब लोग जानते हैं, ड्राइव होता है ना। ड्राइव कैसे खुलेगा, तो आप अपने मेल में जाएंगे, जो मेल होगा मेल में जाएंगे, और मेल पर जाने के बाद ये है ना $9, इस पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, ड्राइव में, ठीक है। ड्राइव में जाएंगे और ड्राइव में आपका यहीं पर होगा, ये देखिए आ गया अनटाइटल्ड, ये क्या है, अनटाइटल्ड CO कोलाबोरेटरी, ठीक है। अब यही वो पेज खुला हुआ है, कौन पेज, ये क्लियर है, तो आपको यहाँ पर रहेगा। अब मैं इस मेल से नहीं किया हूं, मैं किया हूं इस मेल से, इस मेल पर आप देखिएगा, और ये देखिए ऐसे खुलेगा। आप जब खोलेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, और व्हाइट स्क्रीन आएगा, क्या आएगा, व्हाइट स्क्रीन। आप चाहें तो डार्क मोड में इसको कर सकते हैं, और उसके लिए ऑप्शन है, टूल्स में गए और सेटिंग्स में, क्या हुआ, अभी क्लास चल रहा है, क्लास के बाद, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डार्क मोड है ना, लाइट मोड में, इसको लाइट मोड रहेगा, आप किस में चेंज कर लेंगे, डार्क मोड, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोग्राम कैसे हम लोग रन कराएंगे, ये आपका कोड है, यहाँ पर कोड कीजिएगा और इससे रन कीजिएगा, ठीक है। नया कोड करना है, कोई फाइल में नहीं जाना है, कोई सेव नहीं करना है, डायरेक्ट रन होते जाएगा कोड। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, सारा यहीं पर लिखेंगे, तो कोई वैल्यू आप ले लेते हैं, x = 10 एंड y = 12। अब सारे को हम लोग को चेक कर लेंगे, प्रिंट डायरेक्ट मैसेज के साथ क्या कर लेंगे, x > y, सारा चेक कर लें। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 6 x > y, x <y और x > x x थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, =, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जूम कर, अब दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x, इसको हटा देंगे, ग्रेटर को हटा देते हैं, और एक हो गया x ≠ और इसको हटा देते हैं, और इसको यहीं से क्या करेंगे, रन करेंगे, नीचे आउटपुट देगा। अब दे रहा है, सही दे रहा है कि नहीं, देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, चेक कर लीजिए, है ना। तो यहां से ही हम रन करेंगे। अगर आप इसके फैमिलियर नहीं हो रहे हैं कि ये सर कैसे कैसे करना होगा, खोलना होगा, तो आप इसी कोड को कहां पर लिखेंगे, आईडीएल यूज करेंगे, क्लियर है। ये मैटर ये नहीं है, और आपके कोर्स में सिलेबस में भी आईडीएल का जिक्र है, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हैं, इससे हमको फायदा हुआ कि हम इसको शेयर कर देंगे, तो आप गूगल कोलैब खोलकर और इसको रन करा के खुद से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपको कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका फर्दर हम लोग यूज प्रोग्राम में करेंगे। हाँ समझ गए, किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन भेजेंगे बनाने के लिए आगे। नेक्स्ट आता है आपको
फिर से कंपेरिजन ही आ गया क्या? अच्छा दोबारा लिखा गया है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। आगे आता है, उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या नाम है? लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसको थोड़ा डिफाइन करके हम भेजेंगे, डिफिनीशन भी लिख देंगे आपको नोट्स में। लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो गिव्स रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ये भी रिजल्ट क्या देता है? यानी बुलियन वैल्यू रिजल्ट देता है, ठीक है। और बुलियन वैल्यू देने का मतलब ट्रू एंड फॉल्स होगा, ठीक है। अब ये तीन ऑपरेटर्स, देयर आर 3 ऑपरेटर्स इन लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज एंड और नॉट। कितना ऑपरेटर है? 3 ऑपरेटर है, एंड और नॉट। अब क्या होता है कि हर एक ऑपरेटर किस पे काम करता है? ऑपरेंड्स पर। ऑपरेंड्स वैल्यू भी होता है और ऑपरेंड्स वेरिएबल भी होता है। क्लियर है? अब ये जो देख रहे हैं इसमें देखिए एक्स एंड वाई 2 वैल्यू है, एक्स वाई सब में 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू पर काम करता है। अब हमने ये बताया था कि ऑपरेटर भी बताया था, ऑपरेंड्स भी बताया था और एक्सप्रेशन भी बताया था। क्या बताया था? एक्सप्रेशन। और ये बोले थे कि एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो कुछ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, ए प्लस बी। किस तरह के एक्सप्रेशन है? अर्थमेटिकल, क्योंकि प्लस किस तरह के ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एक्स डबल इक्वल टू वाई, दैट इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। किस तरह के एक्सप्रेशन है? कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन है और कंडीशन का आउटपुट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स होता है। इसको पूरे को हम लोग कहते हैं कंडीशन, इधर ट्रू और फॉल्स। दैट इज ए कंडीशन, दैट इज ए कंडीशन। यानी कि अगर आपको इलोब्रेट करना होगा तो कंडीशन का फॉर्मेशन जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ हो। क्लियर है? एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशंस पर काम करता है। किस पे काम करता है? कंडीशन पे। और अभी तुरंत आपको बताएं कि कंडीशन क्या होता है, ठीक है। दैट इज ए कंडीशन, दैट इज ए एल वैल्यू और दैट इज ए आर वैल्यू। यानी एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों तरफ क्या है? कंडीशन है। और बीच में क्या होता है? ऑपरेटर। एंड और नॉट ऐसा ऑपरेटर है जो सिंबल नहीं है। हम लोग यहाँ पर एंड के लिए ए एन डी लिखते हैं, तो जो पाइथन कर रहा है उसको फॉलो करना होगा। कहीं कहीं दूसरे लैंग्वेज में सिंबल भी यूज होता है, तो ये हम लोग लिखते हैं। अब ध्यान देना है कि कब ट्रू देगा और कब फॉल्स देगा। एंड कब ट्रू देता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो एंड क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। क्लियर हो गया? इसका हम और नोट बना के भेजेंगे, ट्रूथ टेबल बना देंगे, कब ट्रू कब फॉल्स, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी दे देंगे। पहले सुनना है कि एंड का रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब उसमें दिए हुए सारा कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू तो है नहीं, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं और तब बताते हैं। एक वैल्यू लेते हैं a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। पहला कंडीशन a नॉट a लेस देन इक्वल टू 20, पहला कंडीशन हो गया। एंड कंडीशन पे काम करता है तो पहला कंडीशन हो गया। एंड आर वैल्यू भी कंडीशन होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू, और कंडीशन इस सबसे ही बनेगा b। ठीक है, दो कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड और बीच में एंड, ये हो गया एंड। एंड ऐसे ही काम करता है। अब बताइए व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट? क्या होगा? क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गया? ये भी ट्रू है और ये भी क्या है? एंड कहता है दोनों ट्रू तो ट्रू। क्लियर है? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है।
एक और दे देते हैं, 3 भी तो हो सकता है, A प्लस B प्लस C भी होता है ना, 3 कंडीशन होगा। ठीक है, एक और दे देते हैं। सॉरी, ये नहीं होगा, एक और देते हैं हम लोग, ये तो दे ही दिया ना। ये देखिए 3 कंडीशन है। ठीक है, तुम खड़ा हो बताओ जी, हाँ तुम ही को बताओ ये ओवरऑल क्या देगा, पूरा फॉल्स देगा। कैसे? ऐसी हवा मत बोलो ना, कितना कंडीशन है इसमें? फर्स्ट कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे फॉल्स है बताओ? ए की वैल्यू क्या है? अरे यार इतना बच्चा वाला चीज नहीं समझोगे तो कैसे प्रोग्रामिंग बनेगा, समझना पड़ेगा ना। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना। तो ऐसे भी हम जान रहे हैं कि जब कोई सारा कंडीशन ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो आगे अगर नहीं भी चेक करेंगे तो हम सीधे लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि जान रहे हैं एक फॉल्स हो गया तो सारा क्या हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो होगा। अगला कंडीशन तुम बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, हम चेक करना चाहते हैं। क्या है? ट्रू है। कैसे? ऐसी हवा में नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है ना। अच्छा पीछे बताओ, तुम बताओ जी, खड़ा हो बताओ, हाँ तुम्ही को। हाँ, सेकेंड कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। कैसे ट्रू है? ये सिंबल का क्या यूज है? ये सिंबल का क्या यूज है? डबल फॉरवर्ड स्लैश। हवा में मत करो, पढ़ के नहीं आए हो ना तो हवा में ऐसी मत बोला करो। क्या आउटपुट आएगा? बी डबल स्लैश 2, व्हाट इज द आउटपुट? अरे बी का वैल्यू 20 है, 10 10 क्या कह रहा है? तो ऐसे कैसे चलेगा? जब बच्चा वाला चीज ऑपरेटर नहीं पढ़ के आएगा तो कैसे चलेगा, पाइथन कैसे पढ़ेगा? क्या होगा तुम बताओ? सेकेंड कंडीशन। हाँ खड़ी हो बताओ। ट्रू होगा। बैठ जाओ तुम लोग, बैठो जी, तुम लोग बैठो। कैसे ट्रू होगा? मॉडुलस कहाँ है यहाँ पर? तो डिवीजन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बी डिवीजन 2? 10। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हाँ, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स वही पता है। कैसे एलोब्रेट करो तभी ना सब समझेगा। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं, तो ये ट्रू हो गया। दैट कंडीशन इज, फिर अभी तुरंत बताएं ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप लोग मैथ पढ़ाए हैं कि नहीं? तो मैथ ही है ना ये, मैथ तो ये तो सिंपल है। आप पहले कहिए बी के वैल्यू क्या है, बैठ जाओ। बी का वैल्यू 20 है, या यानी कि नहीं पढ़ने, नहीं बोलने का मतलब कि आप पीछे वाला चीज पढ़ के नहीं आते हैं। हम बोल दिए, ऑपरेटर पढ़ा दिए, सर बोल दिए, उतना ही काफी है, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो नहीं पढ़िएगा थोड़ी याद होगा। तो 20 डिवाइड 2 क्या आ जाएगा? 10। इतना क्या आउटपुट आएगा? 10। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू ए में क्या है? 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में बोले कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ग्रेटर नहीं इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। और ये क्या हो गया? ट्रू। ए लेस देन बी, ट्रू। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया। और एंड कहता है कि तभी हम ट्रू देंगे जब सारा क्या होगा? ट्रू होगा। तो ऑब्वियसली ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? और ये मत देखिए कि इसको आज ही पढ़ना है, इसको फर्दर प्रोग्राम में यूज होगा। और जब प्रोग्राम में यूज किए तो मुंह ऐसे नहीं खुला रखिएगा कि क्या यूज किए हैं। उस समय नहीं समझाएंगे कि ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, समझना होगा कि बता चुके हैं इसको, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम पूछते हैं। और ऑपरेटर क्या होगा? क्या होगा? रन करा के? तू रन करेगा ही, यहाँ पर समझ गया तो रन करेगा ही, बोल रहे हैं तो रन करेगा ही, तुम लिख के देखना है ना। रन करने से खाली देख लेगा आउटपुट, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है क्या? अभी तो वही बोल रहे हैं ना, जो आउटपुट होगा चेक करा के बोल रहे हैं। एक आध वैसा हो जाएगा जो आउटपुट नहीं आएगा जो वो बोली वो चेक नहीं किया। ठीक है, रन कर लेना खुद से, ठीक है।
पहले समझा लेने दो। और ऑपरेटर आइए, और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर इसमें से सारा फॉल्स होगा तभी आपका फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या देगा, ट्रू। यानी कि 4 कंडीशन दिया हुआ है, चारों ट्रू है तो क्या देगा ये, ट्रू। 4 कंडीशन है, 2 फॉल्स है तो क्या देगा ये, ट्रू। पहले सुनिए, और ऑपरेटर सारा फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स देगा, ठीक है। और कोई भी एक ट्रू होगा तो क्या दे देगा ये, 4 कंडीशन है, एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों में आप समझिएगा और इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब इस पे हम आपको देते हैं और ऑपरेटर में वैल्यू a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 12, ठीक है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, और के लिए हम लोग लिखते हैं और दूसरा कंडीशन a नॉट इक्वल टू b। अब ये बताइए क्या देगा, पहले क्या देगा, ट्रू देगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉल्स है, बट इसमें फॉल्स पर भी आगे चेक करेंगे, हो सकता है आगे ट्रू हो सकता है। तो अगला कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, कोई भी एक ट्रू। तो सब लोग समझ गए, चलिए अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पीछे खड़ा हो जाइए, पीछे बच्चा खड़ा हो, एकदम पीछे, तुम्हारे पीछे जो बच्चा सामने खड़ा हो, एकदम पीछे, हाँ खड़ा हो। बताओ क्या होगा आउटपुट, ट्रू होगा। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। बोलने दो उसको, कैसे ट्रू है बताओ, कैसे ट्रू होगा बताओ। ए की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी फॉरवर्ड स्लैश डबल स्लैश ट्रू है। सही है, इसके सामने रहना, इसके सामने रहना मत। पढ़ता तो नहीं है, क्या आएगा इसके, बी की वैल्यू क्या है 12, 12 में 2 से डिवाइड करके कितना आउटपुट आएगा, तो फिर कहाँ हो जाएगा 6। ए की वैल्यू कितना है 10, 10 इज ग्रेटर देन 6 ना, तो ये क्या हो गया ट्रू। और ये बताओ क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए में 10 है और बी में कितना है 12 है ना। तो 10 लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू है कि फॉल्स, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ओवरऑल क्या होगा, और तो ये कहता है कि एक भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएंगे, इसमें तो दोनों ट्रू मिल रहा है, तो क्या हो गया, क्लियर है। एक बार और खुद से भी आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बैठ जाओ। एक और हम देते हैं इसमें, और उसमें आपको दोनों हम यूज करते हैं, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, 10। देखिएगा ध्यान से, बातचीत नहीं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a लेस देन इक्वल टू b, ये एक हो गया। और दोनों अब मिक्स कर दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी पढ़ते हैं ना, दोनों मिक्स हो रहा है ना। a नॉट इक्वल टू b, अब जिससे को खड़ा करेंगे वही बताएगा, ठीक है। खड़ा हो जी, तुम खड़ा हो, पीछे स्वेटर पहना है, खड़ा हो, हाँ तुम्हें ब्लैक ब्लैक स्वेटर, हाँ तुम्हें को बताओ क्या होगा आउटपुट।
फॉल्स होगा हवा में। समझाओ कैसे फॉल्स होगा। पहले ये वाला काम करेगा, ये कंडीशन, पहले ध्यान से सुनो, शांत होकर सुनेगा। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, चलो ठीक है। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स की आउटपुट क्या आएगी? एंड है यार, क्या है? एंड में सारा ट्रू होना चाहिए ना, तो इसकी आउटपुट हो गई क्या? फॉल्स। ये हो गया। अब इसके बाद इधर आएंगे, ये क्या है? ट्रू है। अब एक हो गया फॉल्स, एक हो गया ट्रू, दोनों के बीच क्या है? तो क्या देगा आउटपुट? क्योंकि और में एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू होगा। अब समझ गए? अब इससे ज्यादा बच्चा वाला नहीं समझाएंगे, बैठ जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है। अब घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं नॉट में। किसमें चलते हैं? नॉट में। तो नॉट में सिर्फ और सिर्फ आर वैल्यू होना चाहिए, एल वैल्यू इसमें नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड ऑन ओनली वन ऑपरेंड। कितने ऑपरेंड पर काम करता है? वन ऑपरेंड पर। अब क्या होता है, बातचीत मत करो। अब क्या होता है कि नॉट ट्रू को फॉल्स देता है और फॉल्स को, यानी कि ये कंडीशन को निगेट्स करता है। ट्रू कंडीशन को फॉल्स आउटपुट देता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू आउटपुट देता है। तो अगर मैं देखूं तो देखिए कैसे होता है। ए ग्रेटर देन बी, व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू। 20 ग्रेटर देन 10, क्या हो गया? ट्रू। बट इसके पहले आप क्या लगा दो? नॉट। ये क्या देगा? फॉल्स। क्लियर है? और इसका सिर्फ आर वैल्यू होता है, एल वैल्यू नहीं होता है। अब ऐसे भी कर सकते हो कि इसके पूरे के पहले क्या लगा दो? आप एक्सप्रेशन बनाए होगे, तो अभी क्या आया था? ट्रू ना। ओवरऑल तो क्या कर देगा? समझ गए? तो यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और ये सब का यूज होगा, यानी कि आपको याद रहना पड़ेगा। अभी नहीं याद होगा तो प्रोग्राम में फिर नहीं समझ में आएगा, तो यूज होगा। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, खत्म जो चीज हो रहा है उसका आगे यूज हमेशा रहेगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है इस चारों में? एक मोड में है तो मोड में अगले दिन क्लियर कर देंगे। ठीक है? आइए। क्या? स्टार्टिंग में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स और वो जो कीवर्ड्स होते हैं और जो ऑपरेंड से याद कर लेने में तो बाद में इंटरेस्टिंग लगता है। स्टार्टिंग में अगर नहीं करे तो स्टार्ट में आपको मेहनत करना, हम तो रोज बोल रहे हैं स्टार्ट में ही आपको मेहनत करना है, ये समझना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिए, खुद से अपने घर पर रन करा के देखिए। अब अगर आपको रन कराना होगा, चेक करना होगा, तो आप क्या करेंगे? चेक करने के लिए आप जैसे जैसे हम किए, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे आप चेक कराएंगे? फिर से मैं एक बार कोलैब खोल देता हूँ। आप आईडीएलई में जाएंगे, यहां से कोड करेंगे, न्यू आ जाएगा। ठीक है? इसको हम हटा देते हैं। ठीक है? ये आ जाएगा न्यू, और आप वही वैल्यू कर लेंगे। एक अपने खुद से चेक कर सकते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 ले लें, और एक सी इक्वल टू ले लें, और सी इक्वल टू ले लें ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और ब्रैकेट में डाल दें, इसको कहते हैं क्या? पैरेंथेसिस ना, सिंबल दिए हैं। और ये क्या कर दें? एंड। और एंड आपको जो डालना होगा बी लेस देन ए, और आप इसको फिर हमारा ओवरऑल रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर होगा? सी में, है ना? सी में इधर ट्रू होगा, इधर फॉल्स और फॉल्स होगा। तो आप प्रिंट क्या कर देंगे? सी को। और आप इस तरह करके आप आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए। ठीक है? पेरेंट सॉरी, सी को ब्रैकेट में डालें। क्या आएगा? फॉल्स। आप चेक कर लीजिए, फॉल्स ही होगा ना। 10 ग्रेटर देन 20, यही फॉल्स है, बीच में एंड है, तो ओवरऑल क्या हो गया? फॉल्स। तो इस तरह करके आप खुद से भी, और आप जब खुद से चेक करेंगे और वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए ना कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए खुद से, क्योंकि प्रोग्राम प्रैक्टिस का चीज है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। सर पढ़ाए उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से 4 बार इसको चेंज करके, वैल्यू बदल के नहीं, ऑपरेटर बदल के नहीं, एंड की जगह और की जगह एंड नहीं करके दीजिएगा, तब तक क्लैरिटी नहीं होगा। तो मेहनत आपको करना है। 40% हमको, 20% हम तो बता देंगे ये चीज होता है, ऐसे होता है। 60-80% आपको मेहनत करना है प्रोग्राम से। क्लियर है? तभी होगा क्लियर, ना तो हम ही पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो वहाँ पे रैम क्या? वहाँ पे रैम और
वो रैम इतना यूज हो रहा है इंटरनली, इतना डिस्क की स्पेस लिया है। क्लियर है, समझ गए? हाँ मेरे लैपटॉप बता रहा कितना रैम यूज कर रहा है। ठीक है सर आइए, अब एक छोटा सा ऑपरेटर है, ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्या बाउंस कर रहा है? अभी समझ में आएगा। अभी सुन लो, पहले एक चीज तो सुन लीजिए, सबसे पहले ये सुन लीजिए कि अभी कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपका लॉजिकल चीज हो। ये हम वही चीज अपना आप कोई दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये सारा प्री डिफाइंड है। जो पाइथन कहता है उसको हम यूज कर रहे हैं। लॉजिकल तब होता है जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देंगे, एक नंबर लीजिए, उसको रिवर्स कीजिए। अब अपने मन से सोचिए कि क्या हम कोडिंग लिखेंगे रिवर्स करेगा। तो अभी सिर्फ याद करने वाला चीज है, इसलिए ये भी नहीं समझिए कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। याद करने वाला चीज है, याद कीजिए कौन ट्रू देता है कौन फॉल्स देता है। तो लास्ट हम ये दोनों बता देते हैं, और काफी सिंपल है। इज और इज नॉट, इसका आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा, बाकी का भी यूज होगा। इज और नॉट इज, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? और इज आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑल्सो गिव्स रिजल्ट बुलियन, यानी ये भी क्या देगा? तो अब समझ में आ गया ना कि बुलियन का यूज कहाँ होता है। तो सबका कहीं ना कहीं यूज है। तो कब ट्रू देगा कब फॉल्स देगा। ये क्या करता है ना कि वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, ये वेरिएबल है a = 10, ठीक है, b = भी 10 ले ली, दोनों में आइडेंटिकल वैल्यू है, यानी सेम वैल्यू है। तो अगर दो वेरिएबल में सेम वैल्यू है तो इज आपको क्या देगा? ट्रू, और इज नॉट क्या देगा? फॉल्स। अब कैसे लिखा था देखिए, ए इज बी, क्या देगा? ट्रू की फॉल्स? इज मतलब होता है वो चेक करता है कि बोथ वेरिएबल्स वैल्यूज आर सेम और नॉट। अगर सेम है तो इज ट्रू देगा, और अगर सेम नहीं है तो इज क्या देगा? फॉल्स देगा। तो इस केस में व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू। अब यहां पर हम देंगे a = 10 एंड b = 20. a is b, what is the output? False. ये हो गया। अब है is not, क्या है? is not, यानी कि उल्टा करेगा इसमें। अब इस केस में अगर हम लिखेंगे a is not b, तो क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि a b बराबर है ना, और ये कह रहा है is not, तो गलत कह रहा है, ये क्या कह रहा है? फॉल्स। इज नॉट, इज का हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और ए इज नॉट, नीचे वाला में इज नॉट बी, तो यहां पर तो नॉट है ना, क्या देगा? ट्रू ना, ए और बी के बराबर नहीं है, ए और बी दोनों बराबर नहीं है, और ए इज नॉट का भी रहा है तो क्या देगा? तो इसको कहते हैं क्या? और इसको याद रखिएगा, इसको फर्दर हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, जहां पर यूज होगा यूज करेंगे। इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। चेक कर लीजिएगा, चेक करके हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे। आइए आप लोग कोलैब से आसान हो गया कि अब हमको एक्स्ट्रा फिर से खोलना नहीं पड़ेगा। कोड यही से हो जाएगा क्या ना, कोड, और हम लोग देंगे a = 10 b = 20, और अगर चाहिए तो c में स्टोर भी करा लीजिए, नहीं तो c को नहीं प्रिंट करा के प्रिंट क्या कर लीजिए, चेक कर रहे हैं a is b, व्हाट इज आउटपुट? फॉल्स। फॉल्स आ गया। बाकी अब चीज ए इज नॉट, व्हाट इज आउटपुट? क्लियर है? तो चलिए यहीं तक हम छोड़ते हैं, और आपको इतना पढ़ के आना है, ठीक है। पिछले वाला भी पढ़िए रहे, पढ़ते रहेगा। क्विज आपको लेंगे अगले मंडे को शायद, है ना। क्विज तैयार है तो मंडे को दे दो, मंडे को, नेक्स्ट मंडे, अपकमिंग मंडे को क्विज होगा आपको, ठीक है। हाँ ऑनलाइन